वो एक ऐसी रेख है जिसको बदला नहीं जा सकता है। सोचिए, एक वह समय था जिस समय रामचंद्र जी के राज तिलक होने वाला था। मुहूर्त सब कुछ अच्छी तरह से देखा गया, परखा गया, सब कुछ किया गया, लेकिन बंधु, क्या कभी किसी ने सोचा था कि वह बेला राज तिलक की नहीं, वो वनवास की होगी? महाराजा दशरथ के भी दिल दिमाग में बात नहीं आई, कहीं भी ऐसी कोई किसी ज्योतिषी के दिल दिमाग में बात नहीं आई। और वह समय एक ऐसा आया था कि उस समय राज तिलक नहीं, वनवास हुआ था। रावण के विषय में क्या कभी सोचा जा सकता है? रावण कोई राक्षस नहीं था, राक्षस जैसी उसकी प्रवृत्ति थी। जब हम लोग ईडर में थे, महावीर जयंती के समय अरविंद त्रिवेदी जी के लिए उस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया गया और वो वहाँ आए थे। बंधो, जानते हैं आप अरविंद त्रिवेदी कौन थे? कौन थे? जिन्होंने रामायण में रावण का पाठ अदा किया था और रावण के रूप में प्रस्तुति दी थी, वो अरविंद त्रिवेदी थे। जब वे आए तो लोगों ने अरविंद त्रिवेदी का नाम तो कम, रावण का नाम ज्यादा लिया था और यही कहा था कि ये वही रावण आए। अरविंद त्रिवेदी के जब दो शब्द हुए तो वो भी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मानता हूं कि मैं अरविंद त्रिवेदी नहीं, अब रावण के रूप में प्रख्यात हो गया हूं और रावण ही आज गुरुओं के, संतों के, मुनियों के चरणों में आया है। और मुझे विश्वास है कि रावण ने अपने जीवन में कितना भी कर्म किया था और एक ऐसा कर्म किया था कि सोने की लंका को भी उसने राख कर दिया था। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती जिसके थे, उसके सारा घर उजड़ गया था। ऐसा कर्म कर लिया था, लेकिन उस कर्म को भी धोने का रास्ता भी संतों के चरणों से मिलता है। इसलिए मुझे अब यह भी विश्वास है कि रावण भली पहले कुछ था, लेकिन संतों या भगवंतों के चरणों में पहुंच जाने के बाद अब रावण जैसा था वैसा नहीं रहेगा। अब वह भी ऐसा पुरुषार्थ करेगा कि वह भी जगत पूज्य बन जाएगा भगवान के चरणों में पहुंच करके। एक और उल्लेख मिलता है कि रावण से एक बार मंदोदरी ने कहा था कि आप क्या सब कुछ देखते जा रहे हो, सब कुछ तुम्हारा नष्ट होता जा रहा है, सारी शक्तियां क्षीण होती जा रही हैं, सेना नष्ट हो रही है, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पुत्र सभी का विनाश होता जा रहा है, फिर भी तुम अपनी हट को नहीं छोड़ रहे हो। मेरी प्रार्थना है कि अब भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, जान बची लाखों पाए, आप राम के चरणों में पहुंच जाइए, सीता के लिए समर्पित करके क्षमा याचना कर लीजिए। रावण ने कहा, मंदोदरी, यह रावण निश्चित है राम के ही चरणों में पहुंचेगा, एक दिन राम के ही चरणों में पहुंचेगा, लेकिन उसी रूप में पहुंचेगा जैसा उसके भाग्य में लिखा है। यह भी मेरा निर्णय है कि मेरी मृत्यु भी होगी तो भी मेरी मृत्यु अन्य किसी व्यक्तियों के हाथ से नहीं, मेरी मृत्यु जैनागम के अनुसार लक्ष्मण और वैष्णव शास्त्र के अनुसार राम के हाथ से होगी। और बंधो, उसने यह भी कहा था तभी मेरे सारे कर्म धुल सकेंगे, तभी मेरे सारे कर्म धुल सकेंगे। बंधो, कहने का तात्पर्य
केवल इतना है कि कर्म एक ऐसी वस्तु व्यवस्था है जिसके विषय में हम कभी नहीं सोचते, जिसके लिए इतना सारा व्याख्यान आचार्यों ने किया है, इतना गहरा व्याख्यान किया है। आपको आश्चर्य होगा, सबसे अधिक आज के समय में कर्म सिद्धांत पर पीएचडी करने वाले भारतीय कम, विदेशी लोग अधिक हैं। भारतीय कम, विदेशी लोग अधिक हैं जो कर्म सिद्धांत पर पीएचडी कर रहे हैं, जो कर्म सिद्धांत पर शोध प्रबंध लिख रहे हैं, जो कर्म सिद्धांत पर बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन यह भी मुझे विश्वास है कि हमारा भारत भी इस दिशा में पीछे नहीं है। हमारे भारतीय भी ऐसे भी विद्वत समूह हैं जो अब उसके भी कदम इस दिशा में बढ़ना प्रारंभ हुए हैं। बंधो, कर्म सिद्धांत पर भी विश्वास रखिए। हर व्यक्ति जो नहीं चाहता है वह मिल जाता है। बुरा भी मिलता है तो कभी अच्छा भी मिलता है, कभी अच्छा चाहता है बुरा मिलता है, कभी बुरा चाहता है अच्छा मिलता है। इसके पीछे कर्म सिद्धांत है। शास्त्र कहते हैं जैसा व्यक्ति बीज बोता है, कबीर ने भी इस पंक्तियों को अपने दोहा में लिया। बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। बबूल के बीज आप अपने जीवन में बो रहे हो और आम के फल चाहते हो। बंधो, आज के युग में अच्छे अच्छे लोगों के लिए दिल और दिमाग को झकझोर देने वाला यदि सिद्धांत है तो कर्म सिद्धांत है। कोई किसी को न सुख देता है न दुख देता है। जैनाचार्य लिखते हैं, स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलं त्वदीयं लभते शुभाशुभम् परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदः। इस छंद में आचार्य महाराज लिखते हैं कि यह जीव ने पुरा यानी पहले शुभाशुभ कर्म, अच्छे या बुरे कर्म किए हैं। फलम त्वदीयम लभते शुभाशुभम। हे जीव, उस ही शुभ कर्म के फल, बीज के फल को शुभ रूप में और अशुभ कर्म के बीज का फल शुभ रूप में आप स्वयं ही प्राप्त करते हो। सत्य है, सारा हमारा आज का सारा विश्व इस सिद्धांत की आधारशिला पर खड़ा हुआ है। बंधो, चोरी करने वाले के लिए ही चोरी की सजा दी जाती है। कोई भी अपराध करने वाले के लिए ही उस अपराध की सजा दी जाती है। यह संभव है कि कदाचित इसमें भ्रम और भ्रांति हो जाए। ये संभव है कि इसमें निर्णय देने वाले का कोई निर्णय गलत भी हो जाए, लेकिन कर्म सिद्धांत का निर्णय कभी भी गलत नहीं होता है। वह कभी गलत नहीं होता है। आचार्य कहते हैं, परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतं कर्म निरर्थकम तदा। यदि अच्छा और बुरा कर्म का फल दूसरों के द्वारा दिया हुआ मिलने लग जाए तब तो अपनी करनी व्यर्थ हो जाएगी। सभी जितने भी विश्व के धर्म या दर्शन हैं उनके सारे सिद्धांत गलत हो जाएंगे। फिर ये बात गलत हो जाएगी कि पूजा करना चाहिए इससे स्वर्ग मिलता है, या परोपकार करना चाहिए इससे स्वर्ग मिलता है, या किसी ना किसी दीनहीन का सहयोग करना चाहिए, भगवान के मंदिर आदि बनाना चाहिए, तप त्याग करना चाहिए, इससे स्वर्ग मोक्ष मिलेगा। व्यर्थ हो जाएगा।
अगर दूसरा ना देना चाहे तो व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन ये नहीं व्यर्थ होता है। और यदि कोई व्यक्ति पाप करता रहे तो उसको त्याग कराना बड़ा गलत हो जाएगा। फिर हमारे लिए कहना गलत हो जाएगा कि हिंसा मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, कुशील सेवन मत करो, ये व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? संभवतः इनमें भी तुम्हें कहीं सुख मिल जाए, कोई सुख दे देगा। ये बात तो उसी प्रकार से हो गई कि बीज बबूल का बोए और फल आम के मिल जाए। बीज आम के बोए और फल बबूल के मिलने लग जाएं। बंधो, ये तीन काल में संभव नहीं है, ये तीन काल में संभव नहीं। हर भगवान, हर तीर्थंकर, हर ईश्वर, हर मुनि, हर ऋषि, हर आचार्य, सभी इस विषय में तो एक मत हैं कि जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। भली भी अपनी प्रवाह में कुछ भी कह देते हो, लेकिन जब गहरे रूप से डूबते हैं इस चिंतन में तो निष्कर्ष पर आ जाते हैं, वही मिलेगा जो तुमने किया है। ये बात अलग है कि आपकी अपनी करनी को आप ही बदल सकते हो, दूसरा नहीं बदल सकता है। जब हम प्रायश्चित ग्रंथों का अध्ययन पढ़ते हैं तो बंधो, कहीं शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा कि करे कोई और प्रायश्चित कोई ले ले। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी से कोई गलती हो गई है, आप मुझे प्रायश्चित दे दीजिए। मैंने कहा एक काम कीजिए, भोजन पत्नी करे, आप भोजन का त्याग कर दीजिए। बोले क्यों? पेट आपका भर जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भोजन कोई करो पेट किसी का भरे, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये बात अलग है, व्यक्ति समझता नहीं है तो एक ऐसी भूमिका में आ जाता है। एक बार एक नगर में हम पहुंचे, वहां चौका लगा हुआ था। चौका तो अब सब समझ गए, चौका घर में लगा था, लेकिन चौका का जो मालिक वो बाहर खड़े हुए थे। मैंने कहा कौन है यहाँ का मालिक? बोले वो खड़े। तो मैंने कहा तुम बाहर क्यों खड़े हो? बोले बस महाराज, मेरी पत्नी है, वो कर लेगी तो कुछ हमको भी उसका हिस्सा मिल जाएगा। मैंने उस समय तो कुछ नहीं कहा। आहार के बाद कहा 1% तुम्हारे हिस्से में नहीं आएगा। पत्नी करेगी तो फल पत्नी को मिलेगा, और पति करेगा तो फल पति को मिलेगा। बेटे करेंगे तो फल बेटों को मिलेगा। एक दूसरा तो बांट भी नहीं सकेगा। कोई किसी के सुख दुख को नहीं बांट सकता है। बंधो, संक्षेप में इसलिए मुझे केवल इतना ही कहना है कि हे भव्य, भगवान जैनेन्द्र देव के समोशरण में बैठने का आपका कितना सौभाग्य मिला, कितना पुण्य जगह है। साक्षात तीर्थंकरों के समोशरण में आपको बैठने का अवसर मिला। भले ही अपनी प्रतिकृति तैयार की है, ये कोई असली समोशरण नहीं है, लेकिन हाँ, श्रद्धा की आंख से हम तो यही समझते हैं कि यह नहीं, इससे भी कई गुनी मात्रा में असली समोशरण था। कुबेर ने बनाया। कहाँ है कुबेर? विराजमान है? एक बार खड़े तो हो जाओ। काय का समोशरण बनाया था आपने? थर्माकोल का बनाया था क्या? काय का आज्ञा दी थी? सौधर्मेंद्र कहाँ हैं? अरे हैं, क्या आज्ञा दी थी आपने? सांची सांची बतलाओ। थर्माकोल बनाने का? सौधर्मेंद्र कहते नहीं 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 नहीं, मैंने तो रत्नों के ही समोशरण बनाने की आज्ञा दी थी, और नकली रत्न नहीं, असली रत्नों का समोशरण बनाने की आज्ञा दी थी।
कुबेर का भी क्या लगता है, खजाना तो सौ धर्मेंद्र का था। उसने कहा ठीक है, आप तो चाबी दे दो मुझे, जैसा कहो वैसा बनाता जाऊंगा। बतलाते हैं असली रत्नों का सम्मोहन बनाया था। बंधो, बिल्कुल मैं इन सब बातों को विस्तृत नहीं करना चाहता हूं। ऐसा सम्मोहन बना करके जैसी तैयार हुआ, 12 सभाएं एक साथ लग गई। सम्मोहन का दूसरा अर्थ प्रहलाद जी धर्म सभा है, जहां पर बैठ करके देवी देवता मनुष्य पशु पक्षी हर किस्म के लोग मुनि आर्यिका 12 स्थानों में बैठ करके अपने अपने सीमाओं में बैठ करके, ऐसी ही सीमा जैसे आज अपन देख रहे हैं। अब यहाँ तो थोड़ा मिक्स है, लेकिन वहाँ ऐसा मिक्स नहीं चलता है। वहाँ मनुष्यों के खोटे में मनुष्य, पुरुषों में पुरुष, स्त्रियों में स्त्री, मुनि में मुनि, आर्यिका में आर्यिका, आदि आदि। अपन समझ लीजिए ये भी एक सीमाएं बनी हुई हैं, एक एक सभाएं हैं, और उन सभाओं में वो लोग बैठ करके धर्म सभा का, धर्म प्रवचन का श्रवण करते हैं। बंधो, मुझे लग रहा है कि कोटा एक ऐसा धर्म श्रद्धालु स्थान है, एक ऐसी धर्म आस्था की नगरी है, क्यों नहीं होगी, जहां बाहर के लाखों बच्चे आकर के यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हो और वहाँ के लोगों में इतना ज्ञान ना हो तो ये संभव हो ही नहीं सकता है। बंधो, बिना प्रसादी के भी आप इतनी श्रद्धा से उपस्थित हुए हैं, ये केवल आपकी आस्था है, केवल आपकी आस्था है। और आस्था यहाँ तक लाई, साक्षात सम्मोहन की तो फिर महिमा ही क्या होगी, उसको हम अपनी जिह्वा से कह ही नहीं सकते हैं। हर भव्य के लिए आत्म कल्याण के सूत्र जहाँ से मिलते हैं, कर्म सिद्धांत के भी सूत्र मिलते हैं।